नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सबक जो है इसमें नमाज के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है। याद रखना, नमाज के लिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि नमाज के लिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि नमाज कौन कौन सी चीज़ें नमाज के लिए ज़रूरी हैं, कि अगर उनमें से अगर कोई चीज़ नमाज के अंदर या नमाज से पहले छूट जाए तो क्या नमाज होती है या नहीं होती। तो उलमा ने 13 चीज़ें ज़िक्र फरमाई हैं। इन्हें नमाज के फ़रज़ भी कहा जाता है, शरैत भी कहा जाता है। तो इसमें से सबसे पहले जो चीज़ है कि जो बंदा नमाज पढ़ने के लिए जाए उसके लिए उसका जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, कि जिस्म उसका नापाक ना हो। ये पहला फ़र्ज़ है, पहली शर्त है। नंबर 2, जिस्म के साथ दूसरा ताल्लुक़ होता है कपड़े का। कपड़ा पाक होना चाहिए। अगर जिस्म पाक है, कपड़ा नापाक है तो फिर भी नमाज नहीं होगी, नमाज टूट जाएगी। ये 2 चीज़ें होगी। नंबर 3, तीसरा ताल्लुक़ होता है ज़मीन का, कि बंदे का जिस्म पाक हो, कपड़ा पाक हो, और उसके बाद फिर तीसरा ताल्लुक़ होता है ज़मीन के साथ, कि जिस जगह शख्स खड़ा है क्या वो जगह ठीक है कि नहीं है। तो तीसरा नंबर है जगह का पाक होना। जहाँ पर नमाज बंदा पढ़ रहा है, जितने हिस्से पर पढ़ रहा है, उस चीज़ का पाक होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हमारे नौजवानों को इन चीज़ों का नहीं पता, हमारे नमाजियों को नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद वो नमाज़ें पढ़ते हैं। अब 3 चीज़ें हो गई, जिस्म, कपड़ा और ज़मीन। चौथी चीज़ कि 70 का छुपाना। नमाज के लिए इतना कपड़ा ज़रूरी है जिससे 70 छुपा हुआ होना चाहिए। अब बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको 70 का नहीं पता कि 70 क्या है। 70 कहते हैं नाफ से लेके घुटनों तक इतने हिस्से पर कपड़ा होना ज़रूरी है। अगर इतने में से एक हिस्सा भी नंगा रह जाता है तो फिर नमाज नहीं होती। इतने कपड़ा ज़रूरी है जिससे बंदा नमाज पढ़े। 70 का छुपा हुआ होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हो गई। नंबर 5 के किबला की तरफ रुख होना चाहिए, कि जब बंदा नमाज पढ़ रहा है तो उसका रुख भी किबला की तरफ होना चाहिए, ना कि वो मशरक़ की तरफ मुंह कर ले या जनूब या शुमाल की तरफ। तो अगर उसका रुख अपना उसने मशरक़ की तरफ कर लिया या जनूब या शुमाल की तरफ तो फिर भी उसकी नमाज नहीं होगी। ये 5 चीज़ें हो गई हैं। नंबर 6 कि नियत होना चाहिए। नियत भी ज़रूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि नियत नहीं जी, बस बंदा घर से चल पड़े तो नमाज हो जाती है। घर से चल पड़ा तो नमाज असर भी पढ़ ले, फिर ज़ोर भी पढ़ ले। घर से तो नमाज की नियत से निकला है तो आगे नियत होनी चाहिए कि मैं कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। यह नियत भी ज़रूरी है। और ये 6 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बाकी जो चीज़ें हैं साथ वो भी बयान करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की अता फरमाए। हर नौजवान मुसलमान भाई से गुजारिश है कि ये नमाज की 13 जो फ़रज़ हैं, शराइत हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।